अगर हिंदुओं के बीच का मामला होता तो हाथरस जैसा कांड, चाहे वो दिल्ली का कांड हो नैना मिश्रा का, और चाहे दुमका झारखंड का कांड हो, अभी सारे विधवा विलाप कर रहे होते। लेकिन चूंकि दोनों जगह हिंदू, एक जगह क्षत्रिय, एक जगह ब्राह्मण की लड़की मारी गई है, तो वहां पे ये सारे के सारे राक्षस, ये दानव, ये गाय के मांस खाने वाले, ये सारे के सारे चुप हैं। अब जिहादियों के लिए काल बनकर आया ये हिंदू नेता। अंकिता और नैना मिश्रा के हत्यारों को जला देगा जिंदा। लखनऊ में प्रेस वार्ता कर हिंदू नेता ने किया बड़ा ऐलान। कहा, अंकिता और नैना के हत्यारों को नहीं हुई फांसी तो ठीक नहीं। गुस्साए हिंदू नेता ने बॉलीवुड और कई बड़े नेताओं को दी चेतावनी। इस्लामिक जिहादियां लगातार तलवार के बल पर, और अब तो सरेआम घर में घुस करके आप देखिए पेट्रोल छिड़क करके और युवती को जिंदा जला दिया। जिहादियों के विरुद्ध अंकुश का एक भी कोई काम न करना, ये हिंदू समाज को बेहद आहत करने वाला है। जिसको सांगठनिक लव जिहाद कहती है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहती है, इस तरह की शिक्षा, इस तरह की प्रेरणा उनको जिहादी तत्व देते हैं। इससे निपटने का समय आ गया। लेकिन वही अगर हिंदुओं के बीच का मामला होता तो हाथरस जैसा कांड, चाहे वो दिल्ली का कांड हो नैना मिश्रा का, और चाहे दुमका झारखंड का कांड हो, अभी सारे विधवा विलाप कर रहे होते। ये जो हाथरस जाने वाले थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या आप धर्म देख के ये डिसाइड करते हैं कि कब आपको दुख होगा किसी बिटिया के मृत्यु पर? क्योंकि मारने वाला, उसका जो नाम है, उसकी जो पहचान है, उससे आप अनकंफर्टेबल हो। देश में इन दिनों हिंदू बेटियों को शिकार बना रहे जिहादियों को फांसी होने की मांग कर रहे हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर दिल्ली और झारखंड की बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली और झारखंड की सरकारें इन जिहादियों को अभी भी बचा रही हैं तो वक्त रहते सुधर जाएं। कहा कि बेटी अंकिता और नैना मिश्रा को जैसे इन जिहादियों ने तड़पाकर मारा है, वैसे ही बेटी अंकिता के कातिल शाहरुख और नैना मिश्रा के कातिल अरमान अली को मारा जाए। यकीन नहीं तो सुनिए उन्होंने कैसे इन जिहादियों समेत अपने बयानों में कई राजनेताओं और बॉलीवुड को खुलेआम चेतावनी दी है। पेट्रोल डाल के उसने जलाया है, हम उसको उसी तरीके से सजा देना चाहते हैं। और आपको बता दें, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो मांग है वो राष्ट्रीय स्तर पर वो भव्य रूप लेती चली जा रही है। और अगर तत्काल प्रभाव से अगर हमको परमिशन नहीं मिलता है तो उसको तत्काल प्रभाव से फास्ट कोर्ट के माध्यम से उसको फांसी की सजा तत्काल में उसको, और नैना मिश्रा को जिसने गोली मारी है अरमान को, इन दोनों राक्षसों को मिलना चाहिए। यह हिंदू आर्मी मांग करती है। और जहां तक देश में मतलब भ्रम करने की बात है, तो आपको बता दें, अभी यही कोई अपने हिंदू में अगर कोई दलित स्वर्ण होता, दलित ठाकुर होता, दलित ब्राह्मण होता, दलित बनिया होता, तो यहीं पे चंद्रशेखर रावण जो पीएफआई का एजेंट है, जो दलाल है, और वहीं पे ओम प्रकाश राजभर जो इंटरनेशनल नचनिया है, जो उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वहीं पे जीतन राम मांझी बिहारी, वहीं पे जो बिहार का जीतन राम मांझी, ये भी पीएफआई का एजेंट है, वहीं पे ये कठपुतली सरकार जो हिंदू विरोधी सरकार है नीतीश गवर्नमेंट की या हेमंत सोरेन की, ये सारे के सारे नाच रहे होते। लेकिन ये सारे के सारे ये जो भाण हैं, ये जो इंटरनेशनल नचनिया हैं, जो पीएफआई के दलाल हैं, इनके मुंह पे बिल्कुल सिल गई है। ये एक शब्द कोई भी नहीं बोल रहा है। न मोमबत्ती गैंग आ रहा है, न बॉलीवुड गैंग आ रहा है, न लेफ्टिस्ट आ रहे हैं, न वामपंथी आ रहे हैं, कोई भी विधर्मी नहीं आ रहा है। लेकिन वही अगर हिंदुओं के बीच का मामला होता तो हाथरस जैसा कांड, चाहे वो दिल्ली का कांड हो नैना मिश्रा का, और चाहे दुमका झारखंड का कांड हो, अभी सारे विधवा विलाप कर रहे होते। लेकिन चूंकि दोनों जगह हिंदू, एक जगह क्षत्रिय, एक जगह ब्राह्मण की लड़की मारी गई है, हिंदू की लड़की मारी गई है, हिंदू की लड़की प्रताड़ित की गई है, तो वहां पे ये सारे के सारे राक्षस, ये दानव, ये गाय के मांस खाने वाले, ये सारे के सारे चुप हैं। तो हमारा इसी वजह से ये इस प्रेस वार्ता हमको करना पड़ा कि हम अगर तत्काल प्रभाव से फास्ट कोर्ट के माध्यम से इन विधर्मियों को, इन अधर्मियों को, इन राक्षसे के वंशज को, इन सपोलों को अगर सजा कोर्ट नहीं दे सकती तो हिंदू आर्मी राष्ट्रव्यापी इसको आंदोलन छेड़ेगी। और आप
आप इसको देखेंगे। अगर सजा नहीं मिलती है तो हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं और दूसरा, जल्द से जल्द सजा देने की मांग करते हैं। कितना समय आप सरकार को देंगे? जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है और अपराधी मुस्कुराते हुए जा रहा है और सरकार कह रही है कि ऐसा होता रहता है, कितना हिंदू आर्मी समय देगी? नहीं, मुस्कुराते हो तो इसलिए जा रहा है कि वहां सरकार ही राक्षसों की है, दानवों की है, ठीक है, देश विरोधी सरकार है। अगर यही योगी सरकार में होता तो शायद कोर्ट पहुंचने लायक नहीं होता, स्ट्रेचर से उसको भेजा जाता। ठीक है, संवैधानिक प्रक्रिया है, हम वेट कर रहे हैं। हम जो अगली प्रेस वार्ता होगी उसमें हम इसको समय देंगे। हम अभी वॉच कर रहे हैं कि स्थिति दोनों कोर्ट की क्या है और हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। चूंकि आज एक राजस्थान से चल के हमारा एक नायक, जिसको सुभाष नायक आप अंग्रेजी में हीरो कह सकते हैं, वो हमारे उपाध्यक्ष हैं झुंझुनू राजस्थान के, वहां से चल के 8,227 किलोमीटर का सफर पे निकले हैं। तो हमने एक संयुक्त प्रेस वार्ता आज किया। आज राजस्थान से हमारे सुभाष नायक जी भी आए थे, तो हमने कहा ये संयुक्त प्रेस वार्ता हम करें दोनों मुद्दों पे। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने ये निकले हैं। तो सुना आपने। बता दें कि अभी हाल ही में झारखंड में एक नाबालिग लड़की को शाहरुख नाम के एक मुस्लिम युवक ने घर में सो रही बेटी अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिसके कारण उस बेटी की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी घटना दिल्ली की है। यहाँ भी एक 11वीं में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी नैना मिश्रा की अरमान अली नाम के मुस्लिम युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से पूरे देश में कट्टर हिंदुवादी संगठन के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को लखनऊ में हिंदू आर्मी संगठन के चीफ सुशील तिवारी प्रेस वार्ता कर बेटियों के परिजनों को हर संभव मदद प्रदान करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। आपको हमारे चैनल माय भारत की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण खबरें आपको मिल रही हैं वो और लोगों को भी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी इसी तरह की खबरें हो तो नीचे दी गई मेल ID पर भेज दें, उस खबर को चलाएंगे हम अपने चैनल पर।